नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ में एमएमएस कांड पर मचे बवाल की। मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्रों की वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड को शिमला से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बॉयफ्रेंड से पूछताछ कर रही है। उसके माध्यम से कई खुलासे होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में आरोपी छात्रा के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी है। छात्राओं के वीडियो लीक होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश न करे। बवाल बढ़ता देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 दिन 19 और 20 सितंबर के लिए पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया, यानी 2 दिन नॉन टीचिंग डे घोषित किया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का दावा है कि आरोपी छात्रा ने 50-60 लड़कियों के नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि एक गर्ल स्टूडेंट बेहोश हो गई जो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। किसी ने सुसाइड की कोशिश नहीं की। जिस आरोपी छात्रा ने वीडियो बनाया है उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे मामले की सूचना साइबर क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। आरोपी छात्रा से पूछताछ की जा रही है। हम चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो, शीशे की तरह। कहां से गलती हमें नहीं पता, कुछ विरोधाभास हर जगह है, किधर से क्या है हमें नहीं पता। इसलिए हम बस जानना चाहते हैं सेफ है जहां पर। सर, लड़कियां आज तक ये पहली केस है। मैं भी 2 साल से हूँ यहाँ पे। केस क्या है अभी हम जानना चाह रहे हैं। हमें भी नहीं पता कि हमारी बहनों के साथ ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं बस सच्चाई है सामने। ठीक है, हम जस्टिस के लिए ही बात करना चाहते हैं ना आपके साथ। आप जस्टिस चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हम भी चाहते हैं जस्टिस हो, हम भी चाहते हैं कि सब फेयर हो। हम जस्टिस दिलाएंगे आपको, जस्टिस होगा। आपकी जो भी मांगे हैं आप उन मांगों को हमारे सामने प्रोफेशनली तरीके से रखिए। हम एक मांग पर तवज्जो देंगे और आपको आपकी मांगे। रायपुर से बड़ी खबर है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर युवक की सरेआम पिटाई की गई है। एयरपोर्ट के अधिकृत ट्रेवल्स की महिला कर्मियों ने पिटाई की। राहुल ट्रेवल्स में काम करती है सभी महिला कर्मचारी। लेन देन के विवाद में मारपीट हुई। पीड़ित युवक भी ट्रेवल्स का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। युवक की आंखों में ज्वलनशील पदार्थ डालने की भी शिकायत है। महिला कर्मियों ने युवक के कपड़े भी फाड़े। माना थाना क्षेत्र का ये मामला है। जांच के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। एयरपोर्ट पर युवक की सरेआम पिटाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने। एयरपोर्ट के अधिकृत ट्रेवल्स का कर्मचारी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर युवक की सरेआम पिटाई हुई है और ट्रेवल्स की महिला कर्मियों ने ये पिटाई की है। राहुल ट्रेवल्स में काम करती हैं ये सारी महिला कर्मचारी। लेन देन के विवाद में मारपीट हुई और पीड़ित युवक भी ट्रेवल्स का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। महिला कर्मियों ने युवक के कपड़े भी फाड़े। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। महिला कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और जिसकी पिटाई हो रही है वो पूर्व कर्मचारी यहाँ का रह चुका है। राहुल ट्रेवल्स में काम करती हैं ये सभी महिलाएं और लेन देन के विवाद में मारपीट की खबर सामने आई है। पीड़ित युवक भी ट्रेवल्स का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। महिला कर्मियों ने युवक के कपड़े फाड़े, जमकर पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट पर युवक की सरेआम पिटाई की गई। एयरपोर्ट के अधिकृत ट्रेवल्स की महिला कर्मचारी बताई जा रही है जो पिटाई कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, एयरपोर्ट पर लात घूसे चले हैं, मार पिटाई हुई है, आखिर क्या मामला हो गया, कौन सा लेन देन, क्या बताइए, जानकारी दीजिए। जी, दरअसल विवेकानंद एयरपोर्ट में ही अधिकृत एक ट्रैवल एजेंसी है राहुल ट्रैवल, और ये यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। और यहीं काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी, उन्होंने युवक के साथ मारपीट की है। हालांकि वजह लेन देन का मामला बताया जा रहा है। दरअसल जो युवक है वो भी पहले वहीं काम करता था, ड्राइवर बताया जा रहा है, और कुछ लेन देन को लेकर के बात चली। और जब
गाड़ी चलाने के एवज में पैसे मांगे गए, तब उन्होंने महिला कर्मचारियों ने सीधे मालिक के पास जाने को कहा और इस दौरान विवाद बढ़ गया। हालांकि युवक के तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कुछ अपशब्द भी कहे गए और इस दौरान कई महिला कर्मचारी जो हैं वो भड़क उठी और जमकर युवक की पिटाई कर दी और यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि युवक के कपड़े फाड़े गए और जो स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है कि जमकर लात घूंसे चले हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, मामला थाने तक भी पहुंचा है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक तरह से जो ट्रैवल एजेंसी है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को सही टाइम पे जो वेतन है वो नहीं दिया जा रहा था और इस वजह से कर्मचारी का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि उस समय की जो स्थिति रही होगी वहां पर गाली गलौज की स्थिति बनी होगी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ आंखों में ज्वलनशील पदार्थ भी डालने की शिकायत जो है वो युवक ने दर्ज की है। ठीक, बहुत शुक्रिया देवव्रत। कैंसर मरीजों के लिए अच्छी खबर है। राजनांदगांव के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। अगर किसी मरीज को कैंसर का पता चलता है तो उसे बड़े शहरों की तरफ दौड़ भाग नहीं करना होगा। यहां कीमोथेरेपी भी शुरू हो चुकी है। अस्पताल में ही कैंसर मरीजों की सर्जरी भी हो रही है। सारी सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर का पूरा इलाज यहां निःशुल्क किया जा रहा है। अब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी चालू कर दी है। कैंसर का इलाज यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। पहले ऐसा था कि यहाँ पर इसकी कोई सुविधा नहीं थी, बायोप्सी या फिर और कुछ भी जांच करते हैं हम लोग, उसमें अगर कैंसर पता चलता है तो लोग या तो मेकाहारा या फिर बाहर प्राइवेट में शहर से दूर उनको जाके इलाज कराना पड़ता था। पर अभी के समय में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी हम लोग। अभी 2 मरीजों का शुरू हो गया है, कीमो लग भी रहा है वार्ड में। अब बात करते हैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां अव्यवस्था का आलम है। शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। सिटी स्कैन मशीन कई दिनों से बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हो रही है। सिटी स्कैन के लिए अस्पताल से मरीजों को निजी सेंटर भेजा जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि एम्बुलेंस से मरीजों की जगह अस्पताल के स्टाफ को छोड़ने का काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस वाला देख कर गया है, झांक कर गया है, फिर भी मैडम लोग को छोड़ने गया है। वो देख कर भी नहीं आ रहा है कितना सीरियस है, मुंह से ब्लड निकल रहा है। यहाँ मतलब प्राइवेट के लिए सरकारी नहीं हो रहा है, मतलब इनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। कभी डॉक्टरों की कमी, कभी इक्विपमेंट से, कभी जो इक्विपमेंट से वो लगातार ख़राब बने रहते हैं। ऐसी समस्याएं लगातार बनी हुई है और इसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो भी समय पर नहीं हो पाता, जिसके कारण मरीजों को और गरीबों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है और वो निजी अस्पतालों की ओर बहुत ज़्यादा पैसा देने को मजबूर होते हैं। मुंगेर जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व में रहने वाला बैगा आदिवासी समुदाय मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शांतिपुर घमेरी गांव की एक महिला को जब सांप ने डस लिया तो अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला को खाट पर लाद कर ले जाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ। गंभीर हालत में ही महिला को लेकर लोगों ने उफनती मनियारी नदी भी पार की और गनियारी अस्पताल ले जाया गया। न्यूज़ 18 की खबर दिखाने के बाद वन विभाग के अधिकारी एक्टिव हुए अस्पताल जाकर हाल जाना। लेकिन सवाल यह है कि बैगा आदिवासियों को उन्हें उनका हक आखिर कब मिलेगा। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पूरे स्टाफ को वन अमला पहुंचा है। अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारा वन अमला वहां पर है और जो भी शासन की ओर से जो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप पर ले जाएंगे। एक्चुअली वन जो अपना वन क्षेत्र है वो मनियारी नदी से घिरा हुआ है काफ़ी। वो जो गांव है घमेरी की है, वो महिला जो पता चला है अभी, तो वो नदी से घिरे होने के कारण बरसात में भी वर्षा भी बहुत हुई है, तो उसके कारण वो स्थिति पैदा होती है।
रोजगार को लेकर बालोद जिला प्रशासन के पहल की सीएम भूपेश बघेल मुरीद हो गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, जिजीविका कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर बालोद के 1100 युवाओं को नौकरी मिली। उन्हें 8,000 से 16,000 रुपए तक का शुरुआती पैकेज दिया जा रहा है। अब 35 कंपनियों में युवाओं को नौकरी दी है। कौशल संवर्धन की दिशा में ये बड़ी पहल है। अंबिकापुर में सरकार की मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का असर साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के पोषण आहार में अंडे को शामिल किया गया है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में महिला समूह बड़ा योगदान दे रहे हैं। सरगुजा को रोल मॉडल बनने के बाद अब अन्य दूसरे जिलों में भी इस फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। और सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुरक्षा के नाम पर बंदूक लाइसेंस अप्लाई करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर महीने करीब 15 लोग बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वहीं खाद्य मंत्री और एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट के एएसपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हाथ में हथियार लेकर शहरों में कहीं पर भी घूम रहे हैं, आम जनमानस में खौफ पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी जनमानस कांग्रेस की शासन काल में सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष का असंतुष्ट होना, विपक्ष का प्रश्न करना, वो तो एक शिष्टाचार में आता है। लेकिन इसके पीछे आप देखें तो कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, इसलिए कि ये केवल छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, पूरे देश के बारे में बात नहीं करते हैं। कोरबा में पूर्व मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों की शिला पट्टियों से गटर ढके जाने का भाजपा ने विरोध किया। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जब बुधवारी सामुदायिक भवन का निरीक्षण करने पहुंचा था, यहां उन्होंने देखा कि आंगनबाड़ी के गटर को पूर्व महापौर लखन देवांगन और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम की शिला पट्टिकाओं से ढका गया है। भाजपा पार्षदों ने कहा कि ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। आयुक्त को मामले का संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस जिस प्रकार का गंभीर विषय है, जनप्रतिनिधियों का घोर अपमान है। कांग्रेस नगर निगम में जब से बैठी है तब से और पूर्व के महापौरों के शिलालेख पत्थरों का अपमान करते आ रही है। सरकार बच्चों को पढ़ाने का दावा करती है, लेकिन सिस्टम में ऐसी खराबी आई है कि यहां पर जिसके चलते बच्चों के पढ़ने की राह कठिन हो चली है। जिला मुख्यालय के वनांचल गांव में 2 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। छात्र बताते हैं कि 10वीं या 12वीं के बाद उन्हें वंशावली की जरूरत होती है। वे आवेदन करते हैं पर होता कुछ नहीं, लेकिन लेट लतीफी के कारण या तो उनकी पढ़ाई छूट रही है या तो देर हो रही है। अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और जाती निवास में है नहीं बने तो का कहते पढ़ाई नहीं कर सकते। 10वीं पढ़े हैं, बस आगे पढ़ नहीं सके हैं। जाते वन वृक्ष नहीं बने हैं और वजह से मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ। हमारे मन के बाल बच्चा है पढ़ाई करत है, अधूरा पढ़ाई, और जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बनत है और वन वृक्ष है, तो नाम से लड़का मन के पढ़ाई नहीं होता सर। सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके में जंगली हाथियों ने तांडव मचा रखा है। कोरिया जिले की तरफ से आया करीब 10 हाथियों का झुंड प्रेमनगर इलाके में तबाही मचा रहा है। अभयपुर में आग तापने के दौरान 70 साल के वृद्ध को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। इसके बाद जनार्दनपुर गांव में भी खूब तबाही मचाई। मुनादी करा रहे हैं, अपना गाड़ी वाहन में घूमते रहता है जिसमें सायरन बजते रहता है। आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों को भी बताया कि अपने लेवल पर आप लोग भी हमारा सहायता करें करके सब प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। और इस प्रकार से हम हाथियों से
नुकसान होने वाली चीज़ों को तुरंत भरपाई देने के लिए गाँव वालों को समझाइश दे रहे हैं, लेकिन हाथी से दूर रह करके हम बराबर उनको ये बात को बता रहे हैं। बीते 2 दशकों से सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके में हाथियों के दहशत के बाद अब हाथियों का जो दहशत है वो प्रेम नगर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते जो 1 सप्ताह की बात करें कोरिया जिले से होकर रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में लगभग 10 हाथियों का दल यहाँ पहुँचा। और जिस तरह से देख सकते हैं कि ये तारा मार्ग है जो यहाँ से रास्ता गया हुआ है, अंबिकापुर रायपुर बिलासपुर कई मार्गों को जोड़ता है। और ये सड़क किनारे ये जो वन परिक्षेत्र है, यहाँ किस तरह से रात को अभयपुर और जनार्दनपुर गांव में 2 वृद्धों के, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, दोनों को हाथियों ने कुचल दिया है। लगातार जो वन विभाग का दावा है कि वो लोगों को अपील कर रहा था, जागरूक करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है अभी अभी हाथियों की और किस तरह से वन अमला अलर्ट है यहाँ। अभी हाथी वर्तमान में जनार्दनपुर जंगल में है, 10 हाथियों का दल है और 12 तारीख से हमारे प्रेमनगर जनपद क्षेत्र में हाथियों का आमद हुआ है। और लगातार वन विभाग की टीम लोगों को सजग कर रही है, रात भर जग के लोगों को समझाइश दे रही है कि आप हाथियों से दूरी बनाए रखें, किसी प्रकार का छेड़खानी ना करें। साथ में हम जनप्रतिनिधि भी आह्वान कर रहे हैं, रात में हम वन विभाग की टीम के साथ भी लोगों को समझाइश देने का काम कर रहे हैं। आज जो ये घटना घटी है, ये इनको भी, इनके परिजन भी समझाइश दिए कि आप यहाँ से चलिए, ये गए नहीं और जिसके कारण आज ये घटना के शिकार हो गए हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो वन विभाग है वो अमला भी मौजूद है, ग्रामीण भी हैं। और यहाँ हम वन विभाग से जानते हैं अमले से कि किस तरह की यहाँ पर फिलहाल की क्या कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से 2 कैजुअल्टी हुई है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें जो है हम लोग जो है मौका पंचनामा ले लिए हैं और इनको जो सहायता 25,000 जो सहायता अग्रिम सहायता राशि उनको जो है इनके परिवार को प्रदाय किया जाएगा। और जो है पुलिस वाले जो है अपना पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो अभी है। जो इलाका है घनघोर वन परिक्षेत्र वाला इलाका है, तो ऐसे में जिस तरह से 2 कैजुअल्टी हुई है उसके बाद वन अमला मौजूद है, यहाँ जनप्रतिनिधि ग्रामीण भी मौजूद हैं। ऐसे में वन विभाग के अमले का दावा है कि वो लगातार ग्रामीणों को और हाथियों के बीच की दूरी को बनाने के लिए उचित कारगर पहल कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी हाथी और इंसानों के बीच की दूरी कैसे वन विभाग बनाए रखता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज बलरामपुर स्थित गौरलटा चोटी पहुंचे। नदी नाले जंगल पहाड़ को पार करते हुए करीब 8 किलोमीटर की यात्रा कर वो प्रदेश की शीर्ष चोटी पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल भी मौजूद रहा। यहां उन्होंने देवस्थल में पूजा अर्चना की। चिंतामणि ने कहा कि ऐसे धरोहर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं चूँकि यहाँ का विधायक हूँ, इस नाते पर्यटन की दृष्टि से इसका पूरे देश में लोगों तक इसका प्रचार हो सके। और मुंगेली में अचानक वहां टाइगर रिजर्व में विकास के दावों की पोल खोलता ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां ग्रामीण बेगा आदिवासी बीमार महिला को चारपाई पर लेटाकर ले जा रहे हैं। सुकमा जिले के भेजी इलाके में सक्रिय 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। बुरकापाल, मिनपा और पेडमेल जैसी घटनाओं में नक्सली शामिल थे। एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। एसपी सुनील शर्मा ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया, सूचना टीम ने, और नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत 5 बहुत ही खतरनाक नक्सली जो है वो हमारे आज सरेंडर हुए हैं, जिनके अंतर्गत एक नक्सली जो है वो मांडवी जोगा, जो प्लाटून नंबर 10 का सदस्य था, जिसपे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा 4 अन्य नक्सली जो संगठन के विभिन्न पदों पे हैं, उन पे भी शासन के नियमों के तहत बहुत सारा इनाम घोषित था, जिनमें 10-10 हजार रुपए के ये लोग इनामी है। बाकी चारों जो है इन नक्सलियों के द्वारा विभिन्न घटनाओं में शामिल रहे। इनको जब समझाया गया कि भाई शासन की योजनाओं का आप लाभ उठाएं और नक्सलियों के द्वारा इस क्षेत्र को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया गया, इसके बारे में समझाने पे ये लोग नक्सल संगठन को छोड़ के मुख्यधारा। धमतरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां NH-30 पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें 3 जिंदगियां समाप्त हो गईं। हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजर रही बस एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग राजिम के रहने वाले थे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बिरझीर पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवा दिया गया है।
खबर रायगढ़ से है, जहां अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिली कि चक्रधर नगर इलाके में एक महिला के शव को दफनाया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है। हाथी प्रभावित लोगों से मिलने छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज फॉरेस्ट विभाग की टीम के साथ बलरामपुर पहुंचे। कोडू गांव में चौपाल लगाकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जशपुर की बेटी एलिजाबेथ का गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए चयन हुआ है। एलिजाबेथ पिछले 10 सालों से मुफलिसी में साइकिलिंग कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में साइकिलिंग करते हुए खिताब जीता है। नेशनल गेम्स में चयनित होने की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो वो खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल ये खुशियां गायब हो गई, क्योंकि एलिजाबेथ को गुजरात अपने खर्चे से भेजना है। ऐसे में मुफलिसी में जी रहे परिवार के सामने खर्च उठाने की बड़ी चुनौती है। गुजरात नेशनल गेम के लिए चयन हुआ है, तो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और परेशान भी हूँ कि कैसे जाऊँ वहाँ तक। मैं 1 महीने से टिकट के लिए आने जाने के खर्च को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। इधर उधर काफ़ी लोगों के पास भी मैं मदद के लिए गई, लेकिन सभी आश्वासन केवल दे के बैठे हैं, लेकिन अभी तक मेरे को कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाया है। कोई हफ्ते भर का टाइम दिया है, बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत मतलब गोल गोल तो घुमा ही रहा है, घूम रहा ही हो रहा है। तो क्या ऐसे बेटी नहीं जाएगी? तो अब नहीं जो भेजेंगे कैसे करेंगे, तब पैसा कौड़ी नहीं है, तो अब उसका अभी जाने का उसका मतलब पूरा मान है, खुश है जाने के लिए। कोबरा का नाम सुनकर अक्सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए कि क्या होगा जब कोबरा सोफे में घुसकर बैठा हो। मामला कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर का है। यहां आरफ के घर में आधी रात को हड़कंप मच गया। परिजनों को सोफे से अजीब आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने सोफे के अंदर सांप देखा तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना आरसीआरएस समाज सेवी संस्था को दी गई, जिसके बाद टीम कोबरा का रेस्क्यू के लिए पहुंची और सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस